जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़ी दूर से इस आस में लड़भड़ोल पहुंचे थे कि बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत से मिलेंगे, लेकिन उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पास अभी से ही लोगों के लिए वक्त नहीं है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए अभी से ही लोगों के लिए वक्त नहीं है। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भाजपा प्रत्याशी से खासे नाराज हैं। दरअसल आज कंगना रनौत का रोड शो लांगड़ा, लड़भड़ोल बाग सहित स्थानीय क्षेत्रों तक था। इसी बीच लड़भड़ोल बाजार में कंगना से मिलने लोग दूर दराज के गांव से आए, लेकिन गाड़ी रुकी ही नहीं। जब कंगना की गाड़ी बाजार में पहुंची तो कंगना ने चलती गाड़ी से लोगों को जल्दी जल्दी हाय हेलो कह दिया। कंगना की गाड़ी स्पीड में बाजार से निकल गई। लोग कंगना से बात तो दूर मुलाकात भी नहीं कर पाए। हम आ गए 9:45 बजे। कहना चाहेंगे कि हम मिलने आए थे इतनी दूर से, तो थोड़ी बात रुक लेते तो थोड़ी बात हो जाती। रुके नहीं थोड़ा बिल्कुल भी। मुकाबले का तो क्या पता भी। हम 10 बजे पहुंच गए इधर। चली गई थी हम चल गई। हाँ, हमें मिलेगा। इतनी दूर से आए थे, थोड़ा मिलना दूर से बात करनी, थोड़ी देर तक रुक सकते थे। थोड़ी देर बात कर लेते और क्या देख लेते और कुछ क्या करना। 1 जून को अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। वहीं शिमला कांग्रेस कार्यालय में AICC मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता कर देश में परिवर्तन की लहर बताते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। AICC मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि 6 चरण के चुनावों में इंडिया गठबंधन को देश के सभी राज्यों से समर्थन मिला है और 3 भावनाएं भय, गुस्सा और दुख देश के लोगों में देखने को मिल रही है। बदलाव की आवाज पूरे देश में आ रही है। देश में 45.4% बेरोजगारी दर हो गई है और 1 घंटे में 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं में गुस्सा है क्योंकि 10 साल में अपेक्षा के मुताबिक रोजगार नहीं दिया गया। JP नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे से लाने और छोड़ने का ही काम कर रहे हैं। केवल नाम मात्र के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं। हिमाचल में आपदा के वक्त प्रधानमंत्री ने आंख बंद कर ली थी और दूसरे घर को मदद नहीं दी। हिमाचल में सरकार को तोड़ने का भाजपा ने प्रयास किया, जिसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में एक ही डर और चिंता की भावना है। संविधान को बदलने की ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी अब थक चुके हैं, उन्हें आराम के साथ साथ इलाज की भी जरूरत है। और जब मैं कहता हूं एक भी राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी। 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में। उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि सब जगह 3 भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवानों में था। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं होगा? गुस्सा नौजवानों में इसलिए भी है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये आंकड़ा अपने आप में रात की नींद हराम करने वाला आंकड़ा है। हर घर में नौजवान है, हर घर में एक इच्छा है कि जो पढ़ लिख के डिग्री आई है कोई नौकरी मिले, लेकिन हर घर में ये परेशानी है, ये हताशा है और ये निराशा है कि नहीं, 10 साल हमारे बेकार गए। जिस आदमी में या जिस पार्टी में या जिस सरकार में हमने निवेश किया, उससे हमें कुछ नहीं मिला, धोखा मिला। इसलिए गुस्सा है। दुख इस बात का है, पति पत्नी में भी अगर आपस में कोई झूठ बोल दे तो बुरा लगता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मत बोला करिए झूठ अपने घर में किसी से। देश का राजा झूठ बोले देश की प्रजा से तो दुख होता है। देश का राजा धोखा दे देश की प्रजा को, देश का राजा देश की प्रजा के साथ झूठ बोले तो फिर
आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं। इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि हमने जिसको देवता तुल्य मान लिया था वो कैसा निकला। कहने को अध्यक्ष, लेकिन काम क्या दे रखा है उनको काम दे रखा है हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को लाने, और हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को छोड़ो। और अगर मोदी जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जो कि हमेशा निकलता है आजकल, तो चुनाव आयोग का नोटिस किसके नाम पे जाता है? बेचारे नड्डा जी के पास जाता है। उनका कोई कसूर नहीं। अब इतने हताश हो गए नड्डा जी कि उस दिन कहते हैं ये नरेंद्र जो है ये नरों के इंद्र नहीं है, ये तो सुरों के भी इंद्र हैं, विष्णु के अवतार है। ये आए थे तो बोले थे मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते भगवान के अवतार बन गए। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आइकॉन जसप्रीत पॉल चंबा जिला में साइकिल यात्रा द्वारा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जसप्रीत पॉल को हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश आइकॉन बनाया गया है। उन्होंने अपनी यात्रा साइकिल पर 25 अप्रैल से मंडी जिला से शुरू की थी और प्रदेश के जिलों से साइकिल पर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते हुए आज चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने बनीखेत से चंबा सड़क मार्ग के विभिन्न स्थानों पर लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में मतदान का महत्व समझाते हुए मतदान करने के बारे में संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने राजकीय वरिष्ठ विद्यालय चुनेड़ और मिलेनियम निजी महाविद्यालय सरू में विशेष कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर प्रदेश आइकॉन जसप्रीत का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। चंबा मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने चंबा जिला के हटनाला मोहल्ला के शतायु मास्टर प्यार सिंह के घर जाकर उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान के लिए निमंत्रण दिया। मास्टर प्यार सिंह 105 वर्ष की आयु में भी मतदान केंद्र जाकर अपना मत का प्रयोग करने वाले हैं। लोगों को जागृत कर रहा हूँ, वोटिंग के लिए अवेयर कर रहा हूँ, ताकि हमारे हिमाचल में जो मतदान की प्रतिशतता है वो सबसे अधिक हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा हिमाचल हर क्षेत्र में नंबर 1 है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पर्यटन का हो, या हिमाचल के लोग हों या यहाँ की वादियाँ हों। और वैसा ही निर्वाचन विभाग का मानना है कि जैसे हम हर क्षेत्र में नंबर 1 है और जो 1 जून को वोटिंग निर्धारित है लास्ट फेज की, उसमें हमारा हिमाचल वोटिंग में भी नंबर 1 आए। सर, मैंने पहली एक्सपेडिशन अपनी शिमला से टशीगंज की थी, जो कि स्पीति में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ये, 15,250 फीट की हाइट पे। इस दौरान मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, शिमला डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को। तो मेरे को जब मैं चंबा में पहुंचा तो मेरे से किसी ने पूछा, महिला ने, कि आप साइकिल पे क्यों चले हुए हैं? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैं चाहता था आपके बीच में गाड़ी में भी आ सकता था, पर मैं साइकिल में इसलिए चला हूँ कि ताकि मैं लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकूँ, उनके मन की बात जान सकूँ कि उनके दिल में क्या है और वोटिंग के लिए वो कितना अवेयर हैं। इस प्रकार मैंने अपनी इस एक्सपेडिशन को शिमला से स्टार्ट किया। 105 साल के मास्टर प्यार सिंह ने बताया कि उनकी आयु 105 वर्ष की हो चुकी है और 106 साल पर वह चल रहे हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मतदान न किया हो। आज वह 105 वर्ष की आयु पूरा होने के बावजूद भी खुद मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो निर्वाचन विभाग द्वारा 85 वर्ष की आयु से ज्यादा लोगों को घरों में मतदान करवाने की सुविधा दी गई है, लेकिन वह अभी चल फिर सकते हैं और वह सुबह शाम सैर के लिए भी जाते हैं, इसलिए वह खुद मतदान केंद्र में जाकर अपना मत का प्रयोग करेंगे। मेरा नाम प्यार सिंह है। मैं 105 साल का हो चुका हूँ, 106 साल पे भी चल रहा हूँ और जब भी इलेक्शन होती है मैं वोट जरूर डालता हूँ। कोई विधानसभा के हो या पार्लियामेंट के हो, मैं जरूर वोट डालता हूँ। अभी मैं 1 जून को इलेक्शन है, मैं जाऊँगा वोट डालने के लिए। हमारा सेंटर यहाँ नजदीक के कॉलेज में बना हुआ है। घर भी पाना है, जब मैं चल सकता हूँ तो जाऊँगा वोट डालने के लिए। वहाँ तक मैं सैर के लिए भी जाता हूँ, दुकान में 1-2 चक्कर जरूर लगाता हूँ रोज। मैं चल सकता हूँ अभी तक। मैं जिन्होंने वोट डालना है
उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जैसा आप जानते हैं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है स्टेट के सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा 1 जून को मतदान है उसके अंदर पूरे स्टेट के जो निवासी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी श्रृंखला के अंदर जो हमारे स्टेट आइकन है श्री जसप्रीत सिंह जी, वो मंडी से साइकिलिंग एक्सपीडिशन करते हुए मंडी कांगड़ा से आज चंबा पहुंचे हैं और कल वो चंबा से भरमौर जाएंगे। रास्ते में वो लोगों के बीच में मतदान की जागरूकता का जो मैसेज है वो कन्वे करते आ रहे हैं। उनके लिए कुछ हमने छोटे फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जहाँ पे वो अपने वोटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी मोटिवेट कर सके। तो ये सभी जो प्रयत्न है ये एक बहुत बड़े उस मुहिम का हिस्सा है जिसके माध्यम से जो स्टेट है वो ये कोशिश करने की कोशिश करके ये इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं वो इस इलेक्शन के महापर्व में हिस्सा लें और 1 जून 2024 को अपना मतदान जो है अपने मतदान केंद्र पर जाकर डालें और इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में अपनी भागीदारी निभाएं। 1 जून को होने जा रहे आम लोकसभा चुनावों के लिए मतदान कर्मियों की अंतिम चुनावी रिहर्सल बुधवार को राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में संपन्न हुई। चुनावी पूर्वाभ्यास में 566 कर्मचारियों ने भाग लिया। सुंदरनगर में मतदान कर्मियों की अंतिम चुनावी रिहर्सल संपन्न हो गई। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 114 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। अंतिम चुनावी रिहर्सल में 138 मतदान पार्टियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें 114 पार्टियां मतदान केंद्रों में मतदान कराएंगे, जबकि 24 पार्टियां आरक्षित रहेंगी। इसके साथ हर मतदान केंद्र में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 138 मतदान दलों के अंतर्गत कुल 552 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 138 पीआरओ, 138 एपीआरओ और 276 पीओ शामिल हैं। ईवीएम संचालन सहित मतदान संबंधी तमाम मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी मतदान कर्मियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मतदान की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। 30 मई की सुबह सभी मतदान पार्टियों को मतदान सामग्री सहित आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच JNGEC सुंदरनगर में बने मतगणना केंद्र लाया जाएगा। शिमला में गर्मियों में पानी का संकट गहरा गया है। कई क्षेत्रों में 2 से 3 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। वहीं शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी की मुख्य लाइनों में से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शिमला शहर में पानी का संकट मंडरा गया है। शिमला शहर के मशोबरा में पानी की मुख्य लाइन से पानी लीकेज हो रहा था और पानी खुले में बह रहा था, जिसका वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान को भेजा। वहीं महापौर ने अधिकारियों के साथ बुधवार को मशोबरा पहुंचे और मौके का जायजा लिया। अधिकारियों को लीकेज को बंद करने के निर्देश दिए। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मशोबरा में पानी की लीकेज की शिकायत मिली थी और यहां पर आज अधिकारियों के साथ वे पहुंचे हैं। अधिकारियों को यहां पर लीकेज बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह काफी पुरानी है, जिसके चलते पानी काफी जगह से लीकेज कर रहा है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में पानी का वैसे भी इन दिनों संकट गहराया हुआ है और अगर लीकेज पूरी तरह से रोक दी जाए तो पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तो उसके संदर्भ में मैं आज हम मशोबरा के साथ एक लाइन पड़ती है, जो मेन लाइन है गुम्मा से ओल्ड गुम्मा वाली, जो ग्रेविटी में पानी आता है, उसको देखने के लिए आया था। तो उसमें एक एयर प्रेशर होता है हमारा, उसको लेकर के वॉशल का लीकेज होने का इसका एक काम होता है, उसको ठीक करने के लिए अभी उन्होंने ठीक कर दिया। तो समय समय पे मेरा आम पब्लिक से भी और आम लोगों से भी निवेदन है कि आपको लगता है कि कहीं यहाँ पानी लीक हो रहा है या कुछ और जगह वेस्टेज आ रही है, क्योंकि आज के समय में पानी बहुत बहुमूल्य है, गर्मी का समय है और पानी की दिक्कत ना हो इसी संदर्भ में मैं सब जगह हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है काफ़ी जगह हमने ठीक भी कराया। तो उसी संदर्भ में आज मशोबरा आया था, यहाँ उन्होंने अब वो ठीक कर दिया। वो एयर को खोलने के लिए वैसे बल्ब्स लगाते हैं, उसकी थोड़ी वो वॉशल भी लीक थी तो उसको ठीक कर दिया उन्होंने। अभी मौके पे मैं पहुंचा हूँ, उसके साथ ही और जगह भी जहाँ जहाँ लीकेज होगी उसको भी ठीक कर रहे। इसके साथ जो ओल्ड गुम्मा की लाइन है, जो अंग्रेज़ों के समय से 102 साल पुरानी लाइन है, उसको अभी उसका वर्क इन प्रोग्रेस है। हमने BOD में मैंने ये रखी थी, बात किया उसका, इसको ठीक किया जाए क्योंकि काफ़ी पुरानी लाइन है, उसको भी
लगभग 4 करोड़ की लागत से उसका काम चला हुआ, एक वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके साथ एक अगला टेंडर होना है जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम आफ्टर इलेक्शन उसको जल्द कराएंगे। उसका भी 4-4.5 करोड़ का एक और टेंडर हम लगा रहे हैं। जितनी भी लीकेजेस और उसको हम पूरी लाइन उसको चेंज करने का हमारा एक टेंडर प्रोसेस हुआ हुआ। एक आधा काम कंटिन्यू प्रोसेस में चला हुआ है, दूसरा काम जो है वो आफ्टर इलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा इसी संदर्भ में हम आज आए थे क्योंकि पानी की समस्या है। और दूसरा एक हमारा एक मानना है कि लगभग 35-40 MLD पानी आता है, तो शिमला की 2 लाख की आबादी को पानी ना मिलना वो एक थोड़ी चिंता का विषय ये है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइनें हैं वो लीकेज भी करती होंगी, जो अंडरग्राउंड है, अंग्रेज़ों के समय की लाइनें भी है, उसको ठीक भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक, उसका काम भी चला हुआ है। लेकिन आस्ते आस्ते हम इसमें आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम जो सतलुज का पानी है उसको 2024 में दिसंबर में हमारा शिमला संजौली रिजर्वेयर में लाने का प्रोग्राम है, तो उसको हम उस पर भी काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। बता दें कि शिमला शहर में इन दिनों पानी का संकट गहराया हुआ है और कई क्षेत्रों में 3 दिन के बाद लोगों को पानी मिल रहा है। हालांकि शिमला शहर में 40 से 42 HD पानी की जरूरत रहती है और इन दिनों भी 40 के करीब MLD पानी आ रहा है। बावजूद इसके शिमला शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। जल निगम का तर्क है कि पर्यटन सीजन के चलते पानी की ज्यादा खपत रहती है और परियोजनाओं में भी पानी का स्तर कम हो गया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।